लोकसभा से प्रत्याशी विजय बघेल हमारे साथ हैं। हम उनकी दिनचर्या किस तरीके से होती है जब वो प्रचार करने जाते हैं उसको देखने के लिए पहुंचे हैं। अभी लोकसभा प्रचार की तैयारी कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। हम सीधे उनसे चर्चा करेंगे। सर, दिनचर्या किस तरीके से शुरुआत होती है आपकी? हम देख रहे हैं आप डेली बासी खा के निकलते हैं घर से और उसके बाद कंटिन्यू जो है वो सभाएं चलते रहते हैं। नहीं, मेरा तो शुरू से आदत ही है, जैसे गर्मी लगती है तो मैं बासी खाना शुरू कर देता हूँ। बासी से पेट ठंडक भी रहता है और इसमें विटामिन है। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, बड़ा विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी में। को डुबा देते हैं और दिन में उसमें दही और प्याज डाल के, आम का अचार हो गया तो और बढ़िया, टमाटर की चटनी हो गई और भाजी साग हो गया था। आज भाजी साग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी काफ़ी प्रमोट इसको किया था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक ब्रांड बनाया कि छत्तीसगढ़ में शुरू से ही ये चीज़। बचपन से देख रहे हैं, हमारे पुरखे खा रहे थे। ये कोई ब्रांड वांड नहीं है, वो दिखावा था उनका। दिखावा कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये उनकी आदत ही है। ये तो सबके रग रग में है और साउथ में भी चलन है। आंध्र वाले खाते हैं, उड़ीसा वाले खाते हैं, तमिलनाडु वाले खाते हैं, उत्तर प्रदेश के कई भाग में बासी खाया जाता है। सर, प्रचार किस तरीके से चल रहा है? शुरुआत कैसे होती है दिन की? जितना करो कम है। और लोकसभा क्षेत्र तो बड़ा है ना, 9 विधानसभा है। रात को करीब 2:30 बजे आया मैं। सुबह उठ के कुछ लोग मिलने आ गए, बैठे चाय पिए परिवार के साथ। और मेरी श्रीमती जब चुनाव के समय आते हैं तो सुबह सुबह महिलाएं मनरेगा के लिए आती हैं, रोजगार गारंटी में, तो उनसे वो प्रचार के लिए निकल जाती है। सुबह से करीब मैं उठा नहीं था, उससे पहले निकल गई वो। मैं लगभग 8 बजे उठा, उससे पहले 7:30 पौने 8 को निकल गई थी। मतलब आपसे पहले परिवार जिम्मेदारी संभाल लेता है प्रचार का? यही तो परिवार है। दीदी लोग निकलेंगी अभी। मेरी दीदी, अभी बड़ी दीदी आई है, छोटी दीदी आई है। और दीदी ना मेरा सब ख्याल रखती है। छोटी दीदी मेरे से बड़ी है, मेरी छोटी दीदी है। और बड़ी दीदी भी आई है। कल भी बड़ी दीदी निकली थी उधर। गायत्री परिवार से हम लोग जुड़े हैं, तो गायत्री परिवार के लोगों को तो खैर हिंदुत्व के प्रति ये है, और वो तो सब बीजेपी के लिए लगे ही है। लक्ष्य कितना रहता है? कितने लोगों तक पहुंचते हैं? ऐसा कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जाना रहता है, चुनौतियाँ। अपने संयोजक है विधानसभा वाइज, वो लोग लाइन से कार्यक्रम बनाते हैं। अब समय की मर्यादा है ना, सुबह 9:30-10 बजे कार्यक्रम शुरू होता है और रात को 10 बजे तक तो माइक बंद होना है। उसके बाद से ये तो नियम है चुनाव आयोग का। उसके बाद लोगों से मिलना जुलना, वहाँ भोजन करना और बैठना। और दूर गांव है। कल तो मैं बहुत दूर था, नवागढ़ क्षेत्र में से आया आखिरी। सर, खाना लेके जाते हैं कि फिर वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्यकर्ताओं के साथ खाना होता होगा रात में? गाँव में ही सबके साथ हम लोग जो कार्यकर्ता रहते हैं, 100-150 कार्यकर्ता, एक सामूहिक भोज बनता है। समय फिक्स है, दोपहर का खाना फिर रात का खाना, उनके साथ ही मैं खाता हूँ। मतलब ये थे विजय बघेल जी, जो घर से बासी खा के तो निकलते हैं, लेकिन रात में कब खाना खाना है ये तय नहीं होता है, क्योंकि प्रचार का दौर लगातार जारी है। खाने की टेबल पे हमारे साथ विजय बघेल की 2 बहनें भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मैम, किस तरीके से भैया जब प्रचार के लिए जाते हैं, आप लोग भी सबसे पहले खाना खिला रहे हैं, उसके बाद खुद भी प्रचार के लिए सब निकलते हैं, तो किस तरीके से आप लोग क्षेत्रों में जा रहे हैं? मैं घर में रहती हूँ, घर में सारा व्यवस्था देखती हूँ। जैसे विजय उठ गया, रजनी तो चली गई है, विजय की वाइफ जो है वो सुबह से निकल गई है, तो मैं घर में रहती हूँ। कोई आ रहा है जा रहा है देखना, विजय उठ गया तो उसको चाय पानी का और खाना वाना का देखना, दवाई पानी देना, फिर उसके बाद वो जाता है। वो दीदी लोग आते हैं, बड़ी दीदी लोग, वो लोग बाहर जाते हैं। मैं घर में ही रहती हूँ। बहुत सारे लोग दिन भर आते जाते रहते हैं। जी बिल्कुल, दिन भर आते जाते लोग रहते हैं, उम्मीदें भी खूब रहती, तो एक चुनौती भी हो जाती है कि संभालना लोगों को और उसके बाद उनसे मिलना जुलना। हाँ, सबसे प्रेम से मिलना, सबको खाना खिलाना, नाश्ता कराना, जिसको जिधर जाना है उधर बताना। यहाँ लिस्ट मेरे पास रहती है ना, बहुत बार कोई इधर वाले आएंगे तो उस तरफ जाएंगे करके भेजना, ऐसे टाइप का। आपसे बात करते हैं, आप भी बड़ी बहन है विजय बघेल जी की, तो किस तरीके से देख रही हैं? अभी भैया तो लगातार प्रचार के लिए जा रहे हैं, आप लोग किस तरीके से जिम्मेदारी संभाल रही हैं? मैं जिस क्षेत्र में विजय नहीं पहुंच पाता ना, उस तरफ मैं जाती हूँ।
तो सब लोग काफ़ी रहते हैं, मतलब खुश होते हैं कि दीदी आई है, चलो प्रत्याशी नहीं आया है तो इसलिए दीदी आई है। तो उनका मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं लोग, और लोग इकट्ठे होते, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती ना, तो जानबूझ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। फिर सबको मैं आग्रह करती हूँ अपना जिताने का जो भी है। पूरे परिवार के लोग ऐसा निकल अलग-अलग रहे होंगे बाँट के प्रचार? निकलते हैं, जिधर ये लोग नहीं जाते ना, रजनी विजय, उधर मैं जाती हूँ। मतलब हर परिवार के सदस्य की एक-एक अलग-अलग जिम्मेदारी। जगह, इतना सारा विधानसभा है, 9 विधानसभा, इंटीरियर वगैरह सब में जाती हूँ मैं। भले मैं चल नहीं सकती, लेकिन गाड़ी में बैठ के सब घूम लेती हूँ पूरा हर जगह। कल भी इधर उमरकोटी वगैरह गई थी। मेहनत किस तरीके से करते हैं? मेहनत तो बहुत करते हैं एकदम, कबड्डी वगैरह खेले पहले शुरू में, उसमें अपनी टीम बनाए, कहाँ कहाँ गए दुनिया भर के सब, हर जगह, और पढ़ाई भी साथ साथ चालू था। उसके बाद पहले तो जल्दी शादी हो ही जाती थी, शादी हो गई, उसके बाद भिलाई में तो नौकरी कर ही रहे थे हम, बीएसपी में। फिर वो साथ साथ अपना राजनीति में भी ब्लॉक अध्यक्ष बने, ये बने, सब बने। उसके बाद फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, जब टिकट नहीं मिली तो यहाँ भिलाई नगर पालिका के लिए, उसमें जीत गए। तब से उनका राजनीति ये दौर चालू हो गया चुनाव लड़ने का, उसको वो सवार हो गए बहुत मतलब। तो ये थे प्रचार से पहले खाने की मेज में हम बैठे थे विजय बघेल के साथ। उनके साथ दोनों बहनें हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बचपन में विजय बघेल जी काम करते थे, प्रतिभा के धनी थे, खेल के साथ, राजनीति के साथ एक सामंजस्य बिठाना, और परिवार में जो मेल मिलाप स्नेह चल रहा है। आगे और भी प्रचार के दौरान हम साथ रहेंगे, जारी रहेगी हमारी बातचीत। विजय बघेल जी प्रचार के लिए निकल चुके हैं, हम उनके साथ उनकी गाड़ी में मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। विजय बघेल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। 5 साल आप सरकार तो बेहतर चली, मोदी सरकार का कामकाज भी दिखा, आपका काम कितना बेहतर रहा? इन 5 साल में बहुत कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि सरकार स्टेट में कांग्रेस की थी और कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी थी। जो हमारे केंद्रीय योजनाएं हैं, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, सभी योजनाओं को यहाँ के जो सरकार थी वो पूरी तरह ध्वस्त कर दी। मतलब लोगों तक योजना पहुँच नहीं पाई। सरकार उनकी थी, अधिकारी उनके थे, उनके निर्देश पे चलते थे। हम लोग 5 साल उसी में लड़ते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले, उसके लिए लगे रहे। रही सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर की, शिक्षा के क्षेत्र में IIT का बहुत बड़ा जो कॉलेज बन रहा था वो संपूर्ण हुआ और उसका लोकार्पण भी अपनी कार्यकाल में हुआ। EMI का हॉस्पिटल जो श्रमिकों के लिए, और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ। साथ ही साथ जो भारतमाला स्कीम है वो मेरे क्षेत्र से होकर भी निकलती है और बहुत दूरी तय कर रही है। ये काम शुरू हो गया है। रेलवे लाइन हमने मांग की थी, बेमेतरा होते हुए उधर बिलासपुर में जोड़ा जाए, तो उस पर भी सर्वे के कार्यवाही के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही साथ एक रेल लाइन इधर मेरे जो इधर वाला क्षेत्र है, दुर्ग से पाटन, तो पाटन क्षेत्र से उधर होते हुए धमतरी लाइन के बाद से उधर जगदलपुर जुड़े, उसके लिए हमने प्रयास किया था, वो भी शुरू होनी है। उसमें अभी कोई सफलता नहीं मिली है। इस बार चूंकि हमारी सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर लाकर लोगों को सौगात देंगे। जैसे NCR के तर्ज पर SCR रायपुर राजधानी से होकर राजनांदगांव जाएगी, जिसमें मेरे लोकसभा क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा उसमें लाभान्वित होगा। ऐसे बहुत सारे काम है जो आप कर नहीं पाए करके बता रहे हैं। BSP भिलाई स्टील प्लांट भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और यहाँ की स्वास्थ्य शिक्षा का सेक्टर 9 का हाल तो आप जानते हैं। तो क्या विजन है, क्या कुछ करना है बेहतर इसके लिए? स्टील मिनिस्ट्री जो तय करती है उसके अनुसार यहाँ काम होता है। क्योंकि धीरे धीरे अब इन जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल थे यहाँ, उसको बंद करने की योजना वहाँ से ही चल निकली है। तो और शिक्षा के क्षेत्र में जो हम PM श्री है जी, उनको हम लाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी को की जो परिकल्पना है और पूरे देशवासियों की परिकल्पना है कि नई शिक्षा नीति में किस तरह एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सके,
तो हमारा सारा फोकस रहेगा पीएम श्री स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में करें। अभी लगभग 11 स्कूलें मेरे क्षेत्र को मिली है। हम चाहेंगे इसके बाद हम 111 के पार करने की मेरी मंशा है और वो हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग तैयार है। जो बीएसपी के स्कूल बंद हो रहे हैं उन बिल्डिंगों का हम उपयोग करेंगे। साथ ही साथ और जो बेमेतरा क्षेत्र में भी कुछ स्कूलें स्वीकृत हुई है, उसके और अतिरिक्त भी बेमेतरा जिला में भी स्वीकृति के दिशा में है, तो उसको भी चुनाव के बाद उसमें तेजी लाएंगे। उसके अलावा जो स्वास्थ्य के लिए आपने कहा कि बीएसपी वाकई में सेक्टर 9 अच्छी व्यवस्था थी। हम चाहेंगे कि उसको शासकीय हॉस्पिटल का दर्जा मिले या एम्स के तर्ज पर वो आगे डेवलप हो, क्योंकि 700 से ज़्यादा बेडेड तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसका सदुपयोग आगे सामान्य वर्ग के लिए भी हो, बीएसपी वर्करों के लिए भी हो, उस तरह की योजना हम उसके लिए लाएंगे। सर, वोट मार्जिन को लेकर बीजेपी काफी फोकस कर रहा है। आप इससे पहले सांसद रहे हैं और अच्छी मार्जिन से जीते हैं, तो क्या लगता है जातिगत समीकरण भी यहाँ मायने रखता है दुर्ग लोकसभा में, तो किस तरीके से देख रहे हैं वोट मार्जिन क्या बढ़ रहा है? अभी पूरा जाति समाज, पूरे धर्म सिर्फ एक भाव से लगे हैं कि हमको राष्ट्र हित के लिए करना है, देश हित के लिए करना है, और माननीय मोदी जी के साथ जन जन है।